Good morning, dear children. A new topic that is very important topic of this lesson, that is electric motor. Before we start discussing about electric motor, first of all, it is very easy topic. In previous video, we have discussed that current carrying conductor experiences a force when it is placed in a magnetic field. हमने देखा बेटा मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर को सस्पेंड किया, तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, दैट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल. एंड व्हाट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, इस क्वेश्चन से आपको क्या पूछा जाएगा? तीन चीज. What is principal, construction and working. What are the principal, construction and working of electric motor? Are you getting my point? First of all, what electric motor do? Electric motor converts electrical energy into mechanical energy. जब भी हम रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैन ऐसी जगहों पे यूज करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, क्या होता है, हमारा फैन रोटेट होने लगता है, मीन्स वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, और इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कौन कर रहा है? दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. सो इलेक्ट्रिक मोटर बेटा कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सिंपल चीज, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, नो डाउट. नाउ मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल, मीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा? सिंपल, आई हैव रिटन हियर, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस टॉपिक. ये चीजें याद रखना है आपको. इन द प्रीवियस टॉपिक, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली, ये चीजें हमको बोला भी क्या था आपको कि सब कुछ परपेंडिकुलर ही लेना है. मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का और फोर्स का डायरेक्शन. ओके, तो एक करंट कंडक्टर, सपोज बेटा यू हैव टू मैग्नेट्स हियर, और उसके बीच में एक सस्पेंड करो क्या? करंट कैरिंग कंडक्टर, परपेंडिकुलरली बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और उसी फोर्स पे वर्क करता है हमारा मोटर. ओके, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर placed perpendicularly to the magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? मैग्नेट के बीच में. अब वहाँ पे हमें मैग्नेट लेना है परमानेंट, और सोलनॉइड वाला जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा था, सोलनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाते हैं वो कोई भी मैग्नेट होना चाहिए. इट्स मीन दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी देयर बेटा. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल on which when the electric current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience a force. On that force our electric motor works. So इसका प्रिंसिपल यही है इलेक्ट्रिक मोटर का. इलेक्ट्रिक मोटर किस चीज पे बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर एक फोर्स पे बेस्ड है. वो फोर्स कब अप्लाई होता है, कब एक्सपीरियंसेस होता है? जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेटा कंस्ट्रक्शन. मीन्स कंस्ट्रक्शन में कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीजें यूज होता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन बाय वन. Okay, now we will discuss about construction बेटा. Before we will start about working, हमें construction समझना होगा बेटा. Construction means what are the things are used in electric motor. ये टॉपिक आप अच्छे से रीड करके रखो. इसकी वर्किंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे. कंस्ट्रक्शन बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मेचर कॉइल. Just see the figure which is given in textbook बेटा. You will see that वन रेक्टेंगुलर जिसपे ABCD लिखा है, एक आर्मेचर, एक कॉइल यूज होती है. दैट इज बेटा मेड अप ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर. उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स ऑफ टन्स इंसुलेट किया रहता है एक कॉपर वायर का, जो
रेक्टेंगल फॉर्म करता है। यहाँ पे मैंने ABCD लिखा है क्योंकि जब हम वर्किंग की बात करेंगे उसमें फिगर आएगा, देयर यू विल सी दैट कि वहाँ पे एक ऐसा कुछ एक ABCD ऐसा वहाँ पे देखो एक ऐसी कॉइल यूज हुआ है, दैट इज द आर्मेचर कॉइल बेटा। सो इन मोटर फर्स्ट थिंग आर्मेचर कॉइल, आपको इसके बारे में समझ होना चाहिए, और इसका मूवमेंट इसके ऊपर ही बेटा फोर्स अप्लाई होगा, फिर ये अप्स एंड डाउन्स कैसे मूव करेगी हम वर्किंग में बात करेंगे। नेक्स्ट इज बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी नेसेसरी। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग then strong force will be applied on that coil, that carry conductor. Okay beta, so armature coil is placed perpendicularly between the two poles of magnet, that is south and north. And one more thing, that may be permanent magnet or we can use electromagnet. Generally electromagnet यूज होता है बेटा, इसलिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है परमानेंट लेना है क्या लेना है। फिगर में हमें दो मैग्नेट के बीच में दो पोल्स दिखाया गया है। ओके, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग वर्क्स एज ए कम्यूटेटर। व्हाट इज कम्यूटेटर? कम्यूटेटर इज ए डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट का डायरेक्शन बेटा ABCD जा रहा है, इसमें A से B में, C से D में, और अगर वो रिवर्स हो गया बेटा D से C में, फिर B से A में, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है करंट का, सपोज करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज नोन एज कम्यूटेटर। यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग लगा हुआ है बेटा, दैट वर्क्स एज ए कम्यूटेटर एंड दैट रिंग इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर बेटा। हियर आई हैव रिटन इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉल्स, मीन्स हॉल्स मीन्स ए प्लूरल ऑफ हाफ, टू हाफ, दो स्प्लिट रिंग लगी हुई है बेटा, एंड दैट रिंग टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर जो था बेटा ऐसा कुछ था आपका, इसका एक एंड कनेक्टेड है एक रिंग से, दूसरा एंड कनेक्टेड हो जाएगा दूसरे रिंग से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? एंड इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कम्यूटेटर। After that brushes, two carbon brushes, that is B1 and B2 you will see, and split ring that is R1 and R2. फिगर आप ध्यान से देखो टेक्स्ट बुक का, वहाँ पे ब्रशेस यूज हुआ है, दैट इज B1 and B2। जब तक आप पार्ट्स नहीं समझ पाओगे आपको वर्किंग समझ में नहीं आएगा। सो हियर टू कार्बन ब्रशेस आर यूज, दैट इज B1 and B2 बेटा, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। बैटरी क्या है, यहाँ पे मैंने बैटरी के बारे में लिखा नहीं है, ये चार के अलावा जो हमारी पांचवी चीज चाहिए वो बैटरी चाहिए बेटा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए हमें वहाँ पे। सो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, सो दैट ब्रशेस B1 and B2 विल प्रेस द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के बाहर लगा रहेगा, वो कनेक्टेड नहीं होगा, बस उससे खाली बेटा ऐसे क्लोज सटा हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, बट उसको प्रेस करके रखेगा। ओके, एंड दीज ब्रशेस एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हाट, स्प्लिट रिंग एंड बैटरी। स्प्लिट रिंग एंड बैटरी के बीच में कॉन्टैक्ट रखता है कौन? कार्बन ब्रशेस, जिससे सप्लाई ऑफ करंट कंटिन्यूसली स्प्लिट रिंग को मिलती रहे। स्प्लिट रिंग को मिलेगा तो किसको मिलेगा? आर्मेचर को मिलेगा। ओके, जिससे आर्मेचर अप्स एंड डाउन्स मूव करेगा व्हेन मैग्नेटिक फोर्स विल बी वर्क्स ऑन दैट आर्मेचर। ओके, और प्रीवियस टॉपिक वाज बेटा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड between the poles of magnet in perpendicular direction, that will experience as a force। तो वो फोर्स तो तब एक्सपीरियंसेस होगा जब उसके अंदर करंट जाएगा और वो प्लेस होगा मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के पोल्स के बीच में। सो ब्रशेस के बाद आर फिफ्थ थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इज बैटरी। व्हाट इज बैटरी? नो नीड टू टेल, यू नो दैट बैटरी इज अ डिवाइस दैट सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई होगा वो बैटरी के थ्रू होगा। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन थिंग्स इन एग्जाम। क्वेश्चन विल आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन में आपको वो फिगर बनाना रहेगा बेटा, ये पॉइंट्स को लिख के बताना रहेगा, इसको आप चाहो तो नोटबुक में लिख लेना। और प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने लिखा, प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन द व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। उस पर वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो फोर्स लगने के बाद उसका मूवमेंट कैसे होगा, एंड
स्प्लिट रिंग उसका डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा। इस वीडियो में इसको इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ, इतना पार्ट आप देखो, उसके बाद इसको रीड करो और जो भी कंफ्यूजन उसको पहले सॉल्व आउट करो बिफोर वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक यू।